सो वी वर रीडिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ और हमें अभी एक लास्ट पोर्शन मान सकते हैं इस चैप्टर का, वो कवर करना है, दैट इज़ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो ड्रग जो अल्कोहल अब्यूज़ है वो यूथ, मेनली इनका यूज़ यूथ में बढ़ता जा रहा है। तो ये एक कंसर्न कॉज करता है क्योंकि इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हमें प्रॉपर एजुकेशन देनी है, गाइडेंस देनी है, ताकि कुछ भी डेंजरस बिहेवियर पैटर्न ये सब हमें देखने ना मिले। ठीक है, तो मेनली ड्रग जो अब्यूज़ किए जाते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ओपियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और कोकेन जिसको हम बोलते हैं कोका एल्कलॉइड। ठीक है, और ये सारे मेजॉरिटी कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, और कुछ फंगस से भी ऑब्टेन होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओपियोइड के बारे में। तो देखो, आपको ना सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओपियोइड जो है वो आप जब लेते हैं तो वो उसका जो अफेक्ट होता है बॉडी में वो कहाँ होता है? तो वो होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। ये क्या करता है, वहाँ पे ओपियोइड के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ जाके बाइंड करता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन विच इज़ वाइट ऑर्डरलेस bitter crystalline compound. This is obtained by acetylation of morphine. देखो, जो हीरोइन है वो क्या है, उसको आप क्या बोलते हो? स्मैक बोलते हो। स्मैक, ये जो हीरोइन है ये किससे ऑब्टेन होता है? ये डाईएसिटाइल मॉर्फिन से ऑब्टेन होता है, उसका एसिटाइलेशन करके। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं विच इज़ जो मॉर्फिन है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? बाय द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। ठीक है, पेपेवर सोमिनिफेरम। जनरली हम उसको स्नॉटिंग मतलब नोज़ के थ्रू लेते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं। और हीरोइन जो है वो आपका एक डिप्रेसेंट भी है और बॉडी के फंक्शंस को स्लो कर देता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे मॉर्फिन का ना स्ट्रक्चर दिया गया है। तो देखो, आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स तो नहीं याद रख सकते हो, पर ऐसे याद रख लो, यहाँ पे कीटोन दिया है, 2 आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अमीन दिख जाएगा, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। और ये ओपियम पॉपी का भी आपको एक बार डायग्राम देख लो कि कैसा डायग्राम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं। कैनाबिनॉइड क्या है? ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं विच इंटरेक्ट विद द कैनाबॉइड रिसेप्टर। कैनाबॉइड के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रिंसिपली ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेचुरली कैनाबिनॉइड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस सटाइवा से। द फ्लावर टॉप लीव्स रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट, यहाँ से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? कैनाबिनॉइड को ऑब्टेन करते हैं। इससे हम इनका वेरियस कॉम्बिनेशन से बनाते हैं हम मारिजुना, हाशिश, चरस, गांजा, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही बनती हैं ये सब चीज़ें। लेते कैसे हैं? बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। दीज आर नोन फॉर द इफेक्ट इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट को अफेक्ट करते हैं ये सब चीज़ें। फिर देखो, ये आपको केमिकल स्ट्रक्चर दिया। देखो, मैंने आपको बोला मॉर्फिन में आप देखना कीटोन दिया गया है। ठीक है, आप इजीली पता कर लोगे ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। देखो, इधर आपको कोई भी कीटोन नहीं दिया गया है, एक बेंजीन रिंग दी गई है जिसके यहाँ पे आपके एक यहाँ पे OH ग्रुप है, एक यहाँ पे और OH ग्रुप है। फिर ये भी देख सकते हो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, तो आप ऐसे ये भी देख सकते हो, मतलब ऐसा कुछ देख लो कि आप पता कर पाओ। ओके, 2 एल्कीन है, ये भी देख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? कि आपको इतना स्ट्रक्चर देखा हुआ होना चाहिए कि आप पता कर पाओ ये कैनाबिनॉइड का मॉलिक्यूल है। लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा भी आपको दिखाई गई हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, धतूरा का प्लांट बहुत दिखाया जाता है टेस्ट सीरीज़ वगैरह में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये धतूरा का प्लांट है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कोका एल्कलॉइड या फिर कोकेन, ये किससे ऑब्टेन होता है? ये एक प्लांट है, इरिथ्रोजाइलम कोका, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। ये कहाँ का नेटिव है, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ इस प्लांट का? साउथ अमेरिका से। ये कहाँ पे इंटरफेयर करता है? आपके न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करता है। कोकेन, जिसको हम कोक बोलते हैं या फिर क्रैक बोलते हैं, यूजुअली स्नॉटेड, दैट मीन्स हम इसको नोज़ के थ्रू लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? नर्वस सिस्टम पे इसका अफेक्ट रहता है आपकी बॉडी पे, और सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी, ऐसा आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, हैप्पी फील होगा, आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। और यदि आप एक्सेसिव डोज लोगे तो आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर अदर वेल नोन प्लांट देखो, एक तो मैंने आपको बताया एरिथ्रोजाइलम कोका, उसके बाद एक और प्लांट है जो सेम प्रॉपर्टी हेलुसिनेजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है, वो है आपका एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, और धतूरा भी आपको हेलुसिनेजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है, हेलुसिनेशंस होंगे आपको। These days cannabinoids are being abused by some sport person। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे
कुछ ड्रग्स जो अब्यूज़ की जा रही है मेनली, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।